हेलो दोस्तों। आइए आज के क्लास में देखते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से किसी नाभिक की रचना करते हैं तो उसके द्रव्यमान में दोनों द्रव्यमान क्या होती है, कुछ कमी होती है। उसी कमी को हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान क्षति। ठीक। और जो ऊर्जा निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा। ठीक। अब देखिए उसमें क्या होता है, यही जो ऊर्जा होती है, यही जो एनर्जी होती है वो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करती है, बांधे रखती है आपस में। ठीक। और इसको हम लोग क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब इसको मैं नोट करता हूं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखते रहिए। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा के परिभाषा हमने लिख दिया है। इसको एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, जो कि पिछले पहले बताया था उसको आप फिर से आप नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, देख लीजिए। जब पी तथा यानी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से किसी नाभिक की रचना करते हैं, ठीक, तो उस जब रचना करते हैं तो उसके द्रव्यमान कुछ कमी होती है। इसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक। अब द्रव्यमान में हुई क्षति के, अब जो क्षति मतलब जो ह्रास होगा, उसी क्षति के बराबर ही एनर्जी उत्पन्न हो, यानी ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसे नाभिक की क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, बंधन ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा नाभिक के कणों, अब नाभिक में कण कौन कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, को ही आपस में बांधे रखती है। ठीक, इतना लिख लीजिएगा और इसको लिखिएगा कि इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी डिनोट करते हैं। ठीक। अब देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति, अब इसमें इस चीज को आगे मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या रिलेशन है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक। आइए अब देखते हैं द्रव्यमान क्षति तथा नाभिक की बंधन ऊर्जा में संबंध। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक एएमयू, और देखिए पहले पढ़ लीजिए, इसके बारे में बताता हूँ। एक एएमयू द्रव्यमान में क्षति होने से 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का मान कितना होगा, डेल्टा एम गुणे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस जितना द्रव्यमान क्षति होता है उतना ही ठीक ऊर्जा क्या निकलती है, उत्पन्न होती है। जितना द्रव्यमान में क्षति होगा उतना ही ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो जब इसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा। तो जब उसमें होता है तो देखिए एक एम किसी भी यूनिट का एक मानते हैं, तो एक एम मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको लिख लीजिए, एक एटॉमिक ATOMIC एटॉमिक MASS मास यू, यानी फुल फॉर्म भी कभी कभी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ देता है, आपको जानना पड़ेगा। ठीक। अब इसका जो यूनिट होता है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻18 माइक्रोग्राम में। ठीक, ये होता है। ठीक, इसका एक एएमयू बराबर कितना, एक एएमयू बराबर, एएमयू का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, और इसका इसका वैल्यू इतना होता है। ठीक। तो जब हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, जितना ऊर्जा निकलेगा उतना ही उत्पन्न होगा। ठीक। तो उसी तरह से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये द्रव्यमान ऊर्जा और इसका मास। ठीक। तो क्या हो जाएगा, इतने में गुणा कर देंगे तो हमारा नाभिक की वर्धन ऊर्जा हमारे क्या आएगी, निकल आएगी। ठीक। अब अगला कह रहा है कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए मेगा इलेक्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। और इसका वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻13 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी वैल्यू, इतने। तो आप इसमें इसका फुल फॉर्म जान गए, इसका फुल फॉर्म जान गए, इसका वैल्यू जान गए, इसका वैल्यू जान गए, और द्रव्यमान क्षति तथा नाभिक नाभिक की बंधन ऊर्जा में रिलेशन जान गए कि एक दूसरे क्या होते हैं, गुणा होते हैं, गुणे के रूप में रहते हैं। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। आइए अब हेडिंग डालिए, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। देखिए इसमें क्या होता है कि नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और देखिए अब जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहेंगे नाभिक में उन्हें क्या कहते हैं, प्रति न्यूक्लियन। ठीक। अब देखिए, अब उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी जितनी जिस ऊर्जा में वो उसमें बंधे रहेंगे यानी उपस्थित रहेंगे, उन्हीं ऊर्जा को क्या कहते हैं, नाभिक ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक। इसका मैं पूरा आपको पीछे स्क्रीन पे अभी लिख देता हूँ बोर्ड पे, और उसका एक उस पर एक क्वेश्चन लगाया जाएगा और फिर आपको एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। आइए अब इसको देखते हैं, लिखते हैं।
देखिए बंधन ऊर्जा प्रतिनिक्लियन मैंने लिख दिया है, क्या होता है पढ़ देता हूं एक बार फिर से। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। अब नाभिक के निर्माण के दौरान निकली हुई कुल ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ये पिछली बार बताया था, यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि यह चीज को आपको समझ में आ जाए। फिर नोट करिएगा, नाभिक के कणों को आपस में बांधे रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें निकल के आएगा बंधन ऊर्जा की प्रतिन्यूक्लियन कहते हैं, सॉरी बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन कहते हैं। अब इसका फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा? बंधन बंधन ऊर्जा ऊर्जा प्रति प्रतिन्यूक्लियन प्रतिन्यूक्लियन, ये लिखिएगा, बराबर क्या हो जाएगा? बंधन ऊर्जा ऑब्लिक यानी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? न्यूक्लियानों की संख्या, न्यूक्लियानों की संख्या। ठीक, अब देखिए इस पे आधारित एक प्रश्न लगाएंगे तो आपको ये सारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और आपको इस तरह से लिख देंगे तो आपको बोर्ड में फुल का फुल नंबर मिलेगा। ठीक, तो आपका फार्मूला क्या बना है कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बराबर बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियानों की संख्या, यानी न्यूक्लियानों की जो संख्या होगी उससे डिवाइड कर देंगे बंधन ऊर्जा में, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ, तो इसके पहले जो मैं लिखवाया हूँ इसके जस्ट पीछे उसको आप एक बार देख लीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और आप नोट्स में लिख लीजिए। आइए अब एक क्वेश्चन इसी पे लिखते हैं। देखिए द्रव्यमान क्षति को मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था, वहां क्वेश्चन नहीं लगाया था, इसलिए इसका क्वेश्चन आप यहाँ भी समझ लीजिएगा। तीनों का एक ही में, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा और क्या है ये? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए 8O16। ठीक, ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार 16 है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। दिया लिखा है के नाभिक की रचना। अब देखिए यही ना हुआ था कि नाभिक की रचना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्वारा, बंधन ऊर्जा अभी तक पढ़े हैं तो वही चीज यहाँ दे रहा है की रचना 8 प्रोटॉन तथा 8 न्यूट्रॉन से किया। ठीक, जाता है यदि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक यानी रियल जो द्रव्यमान है इतना एमयू है, यानी 15.99 हो, तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, तो अब हम निकालते हैं। पहले देखिए द्रव्यमान क्षति। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब पहले उसके पहले दिया क्या दिया? 8 प्रोटॉन तथा 8 न्यूट्रॉन। तो 8 प्रोटॉन का हम द्रव्यमान निकालेंगे ना, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है तो 8 का हम निकाल लेंगे पहले। तो 8 प्रोटॉन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 इंटू 1.00727। ठीक, और 8 न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा? 8 न्यूट्रॉन का 8 इंटू 1.0086। ठीक, इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा, गुणा करके यहाँ जो आएगा आप लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ और इसका गुणा करके आएगा। मैं बस शॉर्टकट में सारा बता दे रहा हूँ, आप उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान। ठीक, तो देखिए मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, देखिए वास्तविक द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज को आप अलग कर लीजिएगा। ठीक, इन दोनों का जो द्रव्यमान मिलेगा कितना आएगा? इन दोनों का द्रव्यमान देखिए जब इसको आप करेंगे तो 8p और प्लस 8n जब करेंगे तो आ जाएगा आपका 16.12752 AMU। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट होता है। देखिए इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब वही चीज यहाँ पे काम आएगा। द्रव्यमान क्षति क्या होते हैं? इन दोनों का योग, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग। तो क्या होता है? देखिए दिया है 16.1275752। अब माइनस क्या हो जाएगा? घटाते हैं किसमें? वास्तविक द्रव्यमान। तो वास्तविक द्रव्यमान कितना दिया? 15.99 AMU। तो 15.99। ठीक, अब इसको जब घटाएंगे देखिए 16 15 है, तो 16 से 15 एक इधर जाएगा तो पॉइंट में समथिंग आएगा, घटा लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर आपका लिख दे रहा हूँ, आएगा 0.1370 AMU। ठीक, ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान क्षति। ठीक, अब द्रव्यमान क्षति के बाद क्या आता है? बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा बराबर क्या होता है? बंधन ऊर्जा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन डेल्टा एम, सॉरी अभी पढ़ा है आपने, डेल्टा एम इंटू 931.9
कितना 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा एम, तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है हमारे निकाले यहाँ से, ये बंधन द्रव्यमान क्षति को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एम। ठीक, तो यहाँ से निकाले 0.137 जीरो इंटू 931.5। इसका जब गुणा करेंगे आप, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे तो 127.615 AMU, अरे सॉरी AMU नहीं होगा, ये मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, MeV हो जाएगा। ठीक, ये निकल गया आपका बंधन ऊर्जा। ठीक, ये निकल गया आपका द्रव्यमान क्षति। ठीक, अब बचा है आपका, क्या बचा है, ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या पढ़े थे, द्रव्यमान क्षति बटे न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक, तो आप लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बराबर क्या है, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा हमारी कितनी आई है, 127। पहले लिख लीजिए फार्मूला, बंधन ऊर्जा बटे में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या। तो बंधन ऊर्जा हमारा कितना आया, 127.6155, और अपन क्या आया हमारा, न्यूक्लियनों की संख्या कितने है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो जोड़ लेंगे, 8 + 8 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 16। तो 127 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इसको, शायद आपको नीचे ना लिखे इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा 127.6115। ठीक, सॉरी 11 नहीं है, 55 है, अपॉन 16। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7.9759 MeV। ठीक, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए 7.97 हमारा बंधन ऊर्जा प्रति। देखिए अब सब एक दूसरे से रिलेटिव है। पहले आप द्रव्यमान क्षति जब निकालेंगे तो इससे आप बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे, जब बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे तो आप क्या निकाल लेंगे, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ठीक, तो आप इसको, जैसे मैं थोड़ा वीडियो पीछे करके सिस्टमेटिक ढंग से लिखिएगा, मैं जगह कमी होने के कारण मैं सारा इसी में लिख दिया हूँ। आप सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप, पहले ये बताया फिर ये बताया फिर ये बताया। ठीक, तो वीडियो पीछे करके आप पॉज करके आप उसको चीज को नोट कर लीजिएगा, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं बंधन ऊर्जा का महत्व। देखिए अभी अभी तक हम लोग बंधन ऊर्जा का जो मान निकाल रहे थे, उसी पर आधारित इस पे महत्व इसका हम लोग समझाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, बंधन ऊर्जा का में जितना बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, उतना ही उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीव्र से बंधे रहेंगे, तीव्र आकर्षण द्वारा क्या होंगे, बंधे रहेंगे, यानी उपस्थिति उनकी तीव्र रहेगी। अब इस उपस्थिति जिसमें तीव्र रहेगी, तो वो नाभिक क्या होगा, एकदम स्थायी अवस्था को डिनोट करेगा। ठीक, यानी स्थायी अवस्था में रहेगा। अब जिसमें बंधन ऊर्जा का मान सब मतलब कम होगा, कम होते जाएगा या एकदम कम होगा, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो मंद 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 आकर्षण द्वारा क्या होंगे, बंधे रहेंगे, और उनको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक, तो वो तत्व क्या होंगे, अस्थायी अवस्था में रहेंगे। ठीक, अब इसमें एक लोहा होता है जिसका Fe आयरन बोलते हैं, वो क्या होता है, वो सबसे अधिक स्थायी अवस्था में रहता है, क्योंकि उसका बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है। ठीक, तो उस चीज को मैं आपको पीछे मैं बोर्ड पे लिख देता हूं और इसको समझा दिया। आप होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, और नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर ऊर्जा। ठीक, तो आइए आप इसको देखिए। देखिए बंधन ऊर्जा में मैं जो बोला हूँ वो मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। और मैं पढ़ दे रहा हूँ, जिन तत्वों के नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है, उन तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, ये शॉर्टकट लिखा हूँ, तीव्र आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, जिससे ये स्थायी अवस्था में रहते हैं। इसके ठीक विपरीत, जिन तत्वों के नाभिक की बंधन ऊर्जा का मान कम होता है, उसमें नाभिक कण मंद बल द्वारा बंधे रहते हैं, जिससे यह आसानी से अलग हो जाते हैं, अतः ऐसे नाभिक को अस्थायी अवस्था में होते हैं। ठीक, लोहा सबसे अधिक स्थायी तत्व होता है। ठीक, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स में बना लीजिएगा। ठीक,
इससे आपका ये क्या होता है, अब आज ही ये चैप्टर आपका इस टॉपिक के बाद समाप्त होता है। अब इस टॉपिक में यानी इस चैप्टर में पूरे कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगा, आप कमेंट बॉक्स में उनको कमेंट जरूर करिएगा, ताकि वो आपकी दिक्कत को जल्द से जल्द दूर कर दिया जाए। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।